नमस्कार। आज हम कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 का तीसरा पाठ स्वावलंबनम पढ़ेंगे। बच्चों, इस पाठ में हम संख्यावाची शब्द, तद और एतद तथा समयवाचक शब्दों के विषय में चर्चा करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। तृतीयः पाठः स्वावलंबनम। पाठ का नाम है स्वावलंबनम। बच्चों, स्वावलंबनम का अर्थ होता है अपने ऊपर निर्भर रहना, यानी आत्मनिर्भर। तो बच्चों, इस पाठ में दो दोस्तों के विषय में बताया गया है। एक संपन्न परिवार से है और दूसरा किसान परिवार से है। इन दोनों के जीवन और दैनिक क्रियाकलाप में क्या अंतर है और दोनों में से कौन बेहतर है, यह हम इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। इसका अर्थ है कि कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्। श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे। समृद्ध का अर्थ होता है संपन्न, अर्थात अमीर। तो श्रीकंठ के पिता अमीर थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। इसलिए उनके घर में, भवने का अर्थ होता है घर में, सर्वविधानी सभी प्रकार के सुख साधनानि आसन, सुख के साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने 40 स्तंभाः आसन। उनके विशाल भवन में, अर्थात बड़े घर में, 40 का अर्थ होता है 40 और स्तंभाः कहते हैं खंभों को, यानी पिलर्स। तो उनके घर में 40 स्तंभ थे, जैसा कि आपको चित्र में नजर आ रहा है। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षः 44 द्वाराणि 36 विद्युत व्यजनानि च आसन्। अब बच्चों, इन पंक्तियों में उनके घर के विषय में बताया गया है कि उनके घर में क्या क्या है। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु, उनके 18 कमरों में। 18 का अर्थ होता है 18, प्रकोष्ठ कहते हैं कमरों। तो उनके 18 कमरों में 50 गवाक्षाः, 50 का अर्थ होता है 50 और गवाक्षाः कहते हैं खिड़कियों को। तो उनके 18 कमरों में 50 खिड़कियां हैं। 44 द्वाराणि, 44 का अर्थ होता है 44, 44 और द्वाराणि कहते हैं दरवाज़ों को। तो 44 दरवाजे हैं। 36 विद्युत व्यजनानि च आसन। 36 का अर्थ होता है 36, 36। 36 क्या है? विद्युत व्यजनानि, बिजली के पंखे। तो बच्चों, हमें यहाँ पर समझ में आया कि उनके 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ हैं, 44 दरवाजे हैं और 36 बिजली के पंखे हैं। तत्र 10 सेवकाः निरंतरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। वहाँ पर 10 सेवक यानी 10 नौकर लगातार काम करते रहते थे। परम कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। परंतु इसके विपरीत कृष्णमूर्ति के माता पिता एक गरीब किसान परिवार था। तस्य गृहम् आडंबर विहीनम साधारणम च आसीत्। उनका घर आडंबरों से रहित था। आडंबर का अर्थ होता है दिखावा करना। तो कृष्णमूर्ति का घर इस प्रकार के दिखावे से रहित और बिल्कुल एक साधारण सा दिखने वाला घर था। आगे, एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम् अगच्छत्। एक बार क्या होता है कि श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के साथ, तेन सह माने श्री कृष्णमूर्ति के साथ, प्रातः 9 वादने, सुबह 9 बजे, तस्य गृहम् अगच्छत्, उनके घर आता है। तत्र कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता च स्वशक्तया श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। जब उनके घर आता है तो कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता स्वशक्तया, स्वशक्तया का अर्थ होता है अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार श्रीकंठ का उन्होंने आतिथ्यम किया, यानी स्वागत किया, सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्। यह देखकर श्रीकंठ ने कहा, मित्र, अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टो अस्मि।
मित्र, मैं आपके सत्कार से संतुष्ट हूँ, अर्थात जो आपने मेरा यहाँ पर सत्कार किया है, सम्मान किया है, मैं उससे संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुःखम यत् तव गृहे एकोऽपि भृत्यः नास्ति। मेरा एक ही दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी भृत्यः नास्ति। भृत्यः कहते हैं सेवक को, नौकर को। तो श्रीकंठ कहता है कि मैं आपके सत्कार से संतुष्ट हूँ, परंतु मुझे सिर्फ इस बात का दुख है कि आपके घर में एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम। मेरा सत्कार करने के लिए आपको बहुत कष्ट हुआ है। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति। मेरे घर में तो बहुत कर्मकराः हैं। बच्चों, कर्मकराः का अर्थ भी होता है काम करने वाले, अर्थात सेवक। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, मित्र ममापि अष्टौ कर्मकराः सन्ति। तब कृष्णमूर्ति ने उसका जवाब दिया कि मित्र ममापि, मेरे भी अष्टौ कर्मकराः सन्ति, मेरे भी 8 कर्मकराः हैं, यानी 8 सेवक हैं। ते च द्वौ पादौ द्वौ हस्तौ द्वौ नेत्रे द्वे श्रोत्रे इति। और वो 8 सेवक कौन कौन से हैं? द्वौ पादौ यानी 2 पैर, द्वौ हस्तौ 2 हाथ, द्वे नेत्रे 2 आँखें और द्वे श्रोत्रे 2 कान। एते प्रतिक्षणम मम सहायकाः। यह प्रतिक्षण, प्रतिपल यानी हर समय मम सहायकाः, मेरे सहायक के तौर पर रहते हैं। किंतु तव भृत्यः सदैव सर्वत्र च उपस्थितः भवितुं न शक्नुवन्ति। परंतु जो तुम्हारे भृत्या हैं, तुम्हारे जो सेवक हैं, वो हमेशा और हर जगह तुम्हारे साथ उपस्थित नहीं रह सकते। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीनः। तुम तो अपने कार्यों के लिए भृत्यों के अधीन हो, अपने सेवकों के अधीन हो। अगर तुम्हारे सेवक साथ होंगे तभी तुम अपना काम कर सकोगे, है ना। तो यदा यदा ते अनुपस्थिता, जब जब वे अनुपस्थित रहेंगे, तुम्हारे साथ नहीं होंगे, तदा तदा त्वम कष्टम अनुभवसी, तब तब तुम्हें कष्ट महसूस होगा। तो स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव। आत्मनिर्भरता में तो हमेशा सुख होता है। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता है, कभी भी दुख नहीं होता है। तो श्रीकंठः अवदत्, अब श्रीकंठ ने कहा, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। दोस्त या मित्र, तुम्हारी बातें सुनकर मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ है। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि। आज से मैं भी अपने सारे काम खुद करना चाहूँगा। भवतु सार्धद्वादशवादनम इदम। भवतु का अर्थ होता है अच्छा या चलो। सार्धद्वादशवादनम इदम, सार्ध का अर्थ होता है आधा, द्वादश माने 12, वादन माने बजे। तो अभी 12:30 बज गए हैं, तो सांप्रतम गृहम चलामि। अब मैं घर चलता हूँ। तो बच्चों, ये पाठ था स्वावलंबनम। इसमें हमने जाना कि किस प्रकार स्वावलंबनम में हमेशा सुख होता है, दुख नहीं होता है। इसलिए हमें भी अपने सारे काम स्वयं करने चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं इस पाठ के अभ्यास की ओर। देखिए, पहला प्रश्न क्या है? उच्चारणम कुरुत। हमने इन शब्दों का उच्चारण करना है। ये संख्यावाची शब्द दिए गए हैं सारे। विंशति का अर्थ होता है 20, द्वाविंशति 22 यानी 22, चतुर्विंशति 24 24, पंचविंशति 25 यानी 25, अष्टाविंशति का अर्थ होता है 28 यानी 28, नवविंशति 29 29, त्रिंशत कहते हैं 30 को, द्वात्रिंशत 32, त्रयस्त्रिंशत 33, चतुस्त्रिंशत 34, अष्टात्रिंशत 38, नवत्रिंशत कहते हैं 39 को, चत्वारिंशत होता है 40, द्विचत्वारिंशत 42, त्रयश्चत्वारिंशत 43, चतुश्चत्वारिंशत 44, सप्तचत्वारिंशत कहते हैं 47 को, और पंचाशत कहते हैं 50 को। तो सबने इन शब्दों का उच्चारण करना है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखिए।
तो पहला प्रश्न देखिए क्या है सेकंड का, कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। इसका अर्थ है कि किसके भवन में, किसके घर में सब प्रकार के सुख साधन थे। तो किसके घर में थे? श्रीकंठस्य। लिखेंगे इसका उत्तर, श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। नेक्स्ट है, कस्य गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति। इसका अर्थ है कि किसके घर में कोई भी भृत्य नहीं था। भृत्य का अर्थ होता है सेवक, नौकर। तो किसके घर में नहीं था? कृष्णमूर्तेः गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति। नेक्स्ट है, श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्। श्रीकंठ का आतिथ्य किसने किया, यानी कि उसका स्वागत किसने किया, उसका आतिथ्य किसने किया? तो श्रीकंठस्य आतिथ्यम कृष्णमूर्ति ही तस्य माता पिता च अकुर्वन्। तो श्रीकंठ का आतिथ्यम कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने किया। नेक्स्ट देखिए, सर्वदा कुत्र सुखम। हमेशा कहाँ सुख होता है? तो सर्वदा स्वावलंबने सुखम। हमेशा आत्मनिर्भरता में सुख होता है। श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहं कदा आगच्छत्। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर में कब आया था? तो श्रीकंठः प्रातः 9 कृष्णमूर्तेः गृहं आगच्छन्। श्रीकंठ सुबह 9 बजे कृष्णमूर्ति के घर आता है। कृष्णमूर्तेः कति कर्मकराः सन्ति। कृष्णमूर्ति के कितने कर्मकराः थे, कितने सेवक थे? तो कृष्णमूर्तेः 8 कर्मकराः सन्ति। उसके 8 सेवक थे। नेक्स्ट देखिए थर्ड प्रश्न में, चित्राणि गणित्वा तददः संख्यावाचक शब्दम लिखत। अब हमने चित्रों में जो आपको वस्तुएं दी गई हैं उनको गिन करके संख्यावाचक शब्द लिखने हैं। तो पहले देखिए, हमें 18 घड़े नज़र आ रहे हैं। तो 18 को संस्कृत में कहते हैं अष्टादश और घड़ों को लिखेंगे घटानी। नेक्स्ट है, आम नज़र आ रहे हैं हमें, वो 21 हैं, 21 हैं। तो 21 को संस्कृत में कहते हैं एकविंशतिः आम्राणि। नेक्स्ट देखिए बच्चों, आपको 33 पत्ते नज़र आ रहे हैं। तो 33 को संस्कृत में कहते हैं त्रयस्त्रिंशत्। पत्ते को लिखेंगे पत्राणि। अब आगे हमें 15 बॉल नज़र आ रही हैं, गेंद नज़र आ रही हैं, और यहाँ पर लिखेंगे पंचदश कंदुकानि। नेक्स्ट देखिए आप बच्चों, हमें यहाँ पर 36 जो है मोमबत्ती नज़र आ रही है ना। तो मोमबत्ती को संस्कृत में क्या कहते हैं? सिक्तवर्तिका। अब वो 36 हैं तो लिखेंगे षट्त्रिंशत् सिक्तवर्तिकानि। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर 24 हमें कैंचीज नज़र आ रही है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे चतुर्विंशति कर्तृकाः। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मंजुषात अंकानां कृते पदानि चिनुत। अब हमें मंजुषा कहते हैं हेल्प बुक्स को, जो आपको यहाँ पर पेटिका नज़र आ रही है, उसमें जो संख्याएं लिखी हुई हैं हमने उसको अंकों में लिखना है। जैसे फर्स्ट देखिए, अष्टाविंशति 28 को कहते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे अष्टाविंशति। 30 यानी 30 को क्या कहते हैं? त्रिंशत् लिखेंगे। 24 को संस्कृत में क्या कहते हैं? चतुर्विंशति। 50 को क्या कहते हैं? पंचाशत, यानी 50 को कहते हैं संस्कृत में पंचाशत। आगे है 27 को लिखते हैं सप्तविंशति। फिर है 31, ये इसको कहेंगे संस्कृत में एकत्रिंशत्। और नेक्स्ट है 40, इसको कहते हैं चत्वारिंशत्। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, चित्रम दृष्ट्वा मंजुषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रच। अब देखो बच्चों, आपको जो चित्र नज़र आ रहा है उसको देख करके हमने वाक्य बनाने हैं, और वाक्य बनाने के लिए जो हमें शब्द चाहिए वो हमें इस पेटिका में दिए गए हैं। तो पहला चित्र देखिए, यहाँ पर एक किसान खेती कर रहा है, तो उसके लिए हम क्या क्या शब्द वहाँ से प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे एषः कृषकः क्षेत्रम कर्षति। यह किसान कृषि कर रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, 2 किसान हैं, तो यहाँ पर द्विवचन शब्दों का हम प्रयोग करेंगे। एतौ कृषकौ खनन कार्यम कुरुतः। ये दोनों किसान खनन कार्य कहते हैं, खुदाई का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, 3 किसान हैं, 2 से ज़्यादा हैं, अर्थात ये बहुवचन है, तो यहाँ पर हम बहुवचन शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो एते कृषकाः धान्यम रोपयन्ति। यह किसान धान रोप रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अधोलिखितान समयवाचकान अंकान पदेषु लिखत। इसका अर्थ है कि जो नीचे लिखे हुए समयवाचक शब्द हैं उनको हमने अंकों में लिखना है।
यथा, जैसे आपको एग्जाम्पल देके समझाया गया है, यहाँ पर 10:30 लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिखेंगे? 10:30 10:30 को क्या कहेंगे? 10:30। नेक्स्ट देखो बच्चों क्या है, हमें यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, तो 7 को संस्कृत में क्या कहते हैं? क्या लिखेंगे? सप्तवादनम। नेक्स्ट है 2:30 यानी कि 2:30 बजे हुए हैं, तो लिखेंगे 2:30। नेक्स्ट 11 बजे हुए हैं, तो 11 के लिए लिखेंगे 11:15। आगे 4:30 बजे हुए हैं, तो लिखेंगे 4:15। नेक्स्ट है 1:30 यानी कि 1:30 बजा हुआ है, तो लिखेंगे 1:15। आगे 5 बजे हुए हैं, तो 5:15। 3:30 यानी कि 3:30 हुए हैं, तो लिखेंगे 3:15। 9 बजे हुए हैं, तो लिखेंगे 9:15। 12:30 को लिखेंगे 12:15। और 8 के लिए लिखेंगे 8:15। 7:30 हैं, तो लिखेंगे 7:15। जब भी कभी समय साढ़े यानी कि 30 पर हो, तो उस आधे के लिए लिखते हैं सार्ध, ठीक है। और 7 को लिखेंगे सप्तवादनम का अर्थ होता है बजे, तो ये बन जाएगा सार्ध सप्तवादनम। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। मंजुषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। अब हमें जो हेल्प बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको चुनकर वह खाली स्थानों को पूरा करना है। जैसे फर्स्ट देखिए, डैश ऋतवः भवन्ति। कितनी ऋतुएं होती हैं? 6 ऋतुएं होती हैं, और 6 को संस्कृत में लिखते हैं षड, तो लिखेंगे षड ऋतवः भवन्ति। नेक्स्ट है मासः डैश भवन्ति। महीने कितने होते हैं साल में? तो 12 महीने होते हैं, और 12 को संस्कृत में लिखते हैं द्वादश, तो लिख बन जाएगा ये सेंटेंस मासः द्वादश भवन्ति। नेक्स्ट है एकस्मिन् मासे डैश अथवा डैश दिवसः भवन्ति। इसका अर्थ होगा कि एक महीने में दिन होते हैं, तो कितने दिन होते हैं? 30 या 31 दिन होते हैं, तो लिखेंगे 30 के लिए 63 और 31 के लिए लिखेंगे 163। आगे बढ़ते हैं। फरवरी मासे सामान्यतः डैश दिनानि भवन्ति। फरवरी के महीने में सामान्यतः दिन होते हैं, कितने होते हैं? 28 होते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 28। लास्ट है मम शरीरे द्वौ हस्तौ स्तः। मेरे शरीर में डैश हाथ है, कि तो हमारे शरीर में कितने हाथ होते हैं? 2 हाथ होते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे द्वौ हस्तौ स्तः। तो बच्चों, यह दूसरा पार्ट था। इस पार्ट को लेकर के आपका कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।